हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? क्योंकि कल से हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, सो आज की इस वीडियो में हम रिपीटेड एंड कंफ्यूजिंग टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। कुछ कुछ बच्चों को वो जो टर्म्स हैं वो सिमिलर लगती हैं या उन्हें पता नहीं होता है कि उन दो टर्म्स के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो आज की इस वीडियो से आपको जितने भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है या आपको कुछ टर्म्स में कंफ्यूजन रहता है तो वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत लंबी वीडियो नहीं है, इट विल बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो। सबसे पहले हम रिसर्च एप्टीट्यूड से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है हमारे पास रिलायबिलिटी वर्सेस वैलिडिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी। आपको ये कीवर्ड्स याद रखने हैं। रिलायबिलिटी मतलब कंसिस्टेंसी एंड वैलिडिटी मीन्स एक्यूरेसी। कंसिस्टेंसी मतलब रिपीटेबिलिटी, कि अगर आप एक एक्सपेरिमेंट को एक ग्रुप पे आज आपने किया है एक्सपेरिमेंट और आप उसी ग्रुप पे लेट्स से 4 मंथ्स बाद 5 मंथ्स बाद आप सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो क्या जो आज रिजल्ट थे 4 महीने बाद सेम रिजल्ट है या नहीं, दैट इज रिलायबिलिटी और रिपीटेबिलिटी। वैलिडिटी का मतलब होता है एक्यूरेसी। इसका मतलब क्या है एक्यूरेसी का, कि लेट्स से आप उस ग्रुप में जो लोग थे आप उनकी जॉब सेटिस्फैक्शन मेजर करना चाहते थे कि क्या वो अपनी जॉब से सेटिस्फाइड है या नहीं है। तो क्या जो आपका टेस्ट है वो जॉब सेटिस्फैक्शन ही मेजर कर रहा है या कुछ और तो नहीं मेजर कर रहा, तो दैट इज एक्यूरेसी। देन वी हैव क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है, विच इज नॉन न्यूमेरिक इन नंबर, जैसे हमारे स्टडीज ओपिनियन एक्सपीरियंसेस मीनिंग। क्वांटिटेटिव मतलब विच आर न्यूमेरिक इन नंबर, जैसे हमारे पास डेटा होता है। तो इंटरव्यू क्या है, क्वालिटेटिव, और जो हम स्कोर्स दे रहे हैं सर्वे में दैट इज अ क्वांटिटेटिव टेक्निक। देन बेसिक वर्सेस अप्लाइड। बेसिक का मतलब क्या है कि हम न्यू नॉलेज या थ्योरी जनरेट कर रहे हैं, इसको हम प्योर या फिर फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। देन अप्लाइड का मतलब क्या है कि आप एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे आप जनरेट कर रहे हैं और यहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं उस थ्योरी को। डिडक्टिव वर्सेस इंडक्टिव। डिडक्टिव का मतलब क्या है, जब आप जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जा रहे हैं। इंडक्टिव का मतलब क्या है, आप पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जा रहे हैं। डिडक्टिव में जो कंक्लूजन होता है वो 100% ट्रू होता है, यहाँ पे जो कंक्लूजन होता है वो प्रोबेबल होता है नेचर में। फिर आता है सेंसस वर्सेस सैंपल। सेंसस का मतलब क्या है, जब आप इंटायर पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और सैंपल क्या हो गया, एक सबसेट जो पॉपुलेशन को था आप उससे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज अ सैंपल। पैरामीटर वर्सेस स्टैटिस्टिक। जब हम पॉपुलेशन को डिस्क्राइब करते हैं उसको जो हम न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं दैट इज अ पैरामीटर। सैंपल को डिस्क्राइब करने के लिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं दैट इज अ स्टैटिस्टिक। देन पॉपुलेशन वर्सेस सैंपलिंग फ्रेम। पॉपुलेशन मतलब जो इंटायर ग्रुप है, and sampling frame is list from which the sample is selected. जैसे all teachers in India, it is a population versus the list of teachers available with UGC, that is a sampling frame. उसके बाद आता है हमारे पास कोरिलेशन वर्सेस कॉजेशन। कोरिलेशन का मतलब टू वेरिएबल्स मूव टुगेदर either in the same direction, either in opposite direction, और there can be no relation। ठीक है, इसका और इसका कोई रिलेशन ही नहीं है, दैट इज अ जीरो कोरिलेशन। ये क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन, और ये क्या है हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन। कॉजेशन क्या हो गया, वन वेरिएबल डायरेक्टली अफेक्ट्स द अनदर वेरिएबल, जैसे आइसक्रीम सेल्स एंड ड्राउनिंग केसेस राइज टुगेदर, सो दिस इज अ कोरिलेशन बट नॉट कॉजेशन। मीन वर्सेस मीडियन। मीन क्या होता है हमारा अर्थमेटिक एवरेज, और मीडियन क्या होता है हमारी जो मिडिल वैल्यू होती है जब हम डेटा अरेंज करते हैं इधर इन डिसेंडिंग ऑर्डर और इन असेंडिंग ऑर्डर। So median is preferred when extreme values exist. Then we have random versus stratified. Random क्या हो गया, every unit has an equal chance of selection. Stratified क्या हो गया कि आप पहले population को ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं और फिर आप उन ग्रुप्स में से लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज अ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अब आते हैं हम टीचिंग एप्टीट्यूड पे। असेसमेंट वर्सेस इवैल्यूएशन।
असेसमेंट का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग द लर्निंग एविडेंस। एंड इवैल्यूएशन का मतलब क्या है, जजिंग द वैल्यू और द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, जो आपने बच्चों को पढ़ाया है आप उसको लास्ट में इवेल्युएट करेंगे, तो जो इफेक्टिवनेस है वो कितनी ज्यादा है, जब हम उसको वैल्यू देंगे, दैट इज इवेल्युएशन। मेजरमेंट वर्सेस इवेल्युएशन, मेजरमेंट क्या है, एक क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन है, और इवेल्युएशन क्या है, उसमें क्वालिटी भी आ रही है और क्वांटिटी भी आ रही है। जैसे अगर किसी के 75 मार्क्स है, इट इज जस्ट अ मेजरमेंट, बट वहीं अगर हम किसी को ग्रेड दे रहे हैं, ग्रेड ए आ रहा है, सो दैट इज एन इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव वर्सेस समेटिव, फॉर्मेटिव मतलब इट इज कंडक्टेड ड्यूरिंग द लर्निंग, जैसे हमने बच्चों से क्विज पूछ लिया, या फिर हमने ड्यूरिंग द क्लास कोई उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, ये जो हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं, ये क्या है हमारे फॉर्मेटिव। समेटिव क्या है, आफ्टर लर्निंग, एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर और एट द एंड ऑफ द क्लास। ठीक है, जैसे हमारे एंड टर्म एग्जाम्स होते हैं जिनको हम फाइनल एग्जाम्स बोलते हैं, तो वो क्या है, समेटिव इवैल्यूएशन। टीचिंग वर्सेस ट्रेनिंग, टीचिंग क्या हो गया, इट फोकसेस ऑन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी हम बच्चों को क्यों सिखा रहे हैं, ताकि वो कुछ लर्न कर सके, और उस लर्न करने से उनके बिहेवियर में एक चेंज आ सके। ट्रेनिंग क्या है कि हम स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे हम चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, ठीक है, उनके अंदर लेट्स से कोडिंग या फिर एआई कि उनको नॉलेज हो, तो हम क्या करेंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। देन पेडागोजी वर्सेस एंड्रागोजी, पेडागोजी का मतलब क्या है, बच्चों को पढ़ाना, एंड्रागोजी का मतलब क्या है, एडल्ट्स को पढ़ाना। एप्टीट्यूड वर्सेस अचीवमेंट, एप्टीट्यूड का मतलब क्या है, पोटेंशियल, सीखने की क्षमता। अचीवमेंट क्या होता है कि व्हाट हैज बीन ऑलरेडी लर्न, आप जो सीख चुके हैं अब आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, आप कुछ टेस्ट दे रहे हैं, तो आपने उन जो सीखा है उसमें आप कितना अचीव कर पा रहे हैं, दैट इज अचीवमेंट। देन गाइडेंस वर्सेस काउंसलिंग, गाइडेंस का मतलब क्या होता है, जनरल असिस्टेंस, एंड काउंसलिंग का मतलब होता है पर्सनलाइज्ड हेल्प। फिर आता है क्रिएटिविटी वर्सेस इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी का मतलब क्या है, द एबिलिटी टू जनरेट द आइडियाज, कि हम बोलते हैं ना कि बंदा बहुत क्रिएटिव है, यानी कि वो जनरेट कर सकता है आइडियाज को। लेकिन इंटेलिजेंस क्या है, द एबिलिटी टू लर्न, रीजन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ये होता है इंटेलिजेंस। और जब हम देखिए क्रिएटिविटी में हम जनरेट कर रहे हैं नॉवल आइडियाज, एंड एप्लीकेशन ऑफ these novel ideas is known as innovation। ये बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। ठीक है, जनरेशन इज क्रिएटिविटी बट एप्लीकेशन ऑफ दोज आइडियाज इज इनोवेशन। उसके बाद आता है रीइंफोर्समेंट वर्सेस पनिशमेंट। रीइंफोर्समेंट क्या है कि हम इंक्रीज कर रहे हैं डिजायर्ड बिहेवियर को। ठीक है, किसी ने अच्छा काम किया, किसी बच्चे ने अच्छा काम किया, जैसे आप देखिए अब छोटे होते थे तो आपको ऐसा होता था ना, ऐसे कैंडी सॉफ्टी मिलती थी, स्टार्स मिलते थे, गुड मिलता था, एक्सीलेंट मिलता था, वेरी गुड मिलता था, हम कितने खुश होते थे, और हम मतलब हम कोशिश करते थे कि अगली बार हम और अच्छा काम करें, दैट इज रीइंफोर्समेंट। और पनिशमेंट क्या है, टू डिक्रीज द अनडिजायर्ड बिहेवियर। अगर आप बदतमीजी करेंगे क्लास में, बच्चों के साथ लड़ाई करेंगे, किसी को तंग करेंगे, तो टीचर आपको क्या बोलेगा, हैंड्स अप करके खड़े हो जाओ क्लास के बाहर, दैट इज अ पनिशमेंट। देन नॉलेज वर्सेस अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज का मतलब क्या है, रिकॉलिंग द फैक्ट्स, एंड अंडरस्टैंडिंग मतलब द एबिलिटी टू एक्सप्लेन एंड इंटरप्रेट दोज फैक्ट्स। देन कम्स द कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में सबसे पहले आता है एनकोडिंग वर्सेस डिकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब टू कन्वर्ट द आइडियाज इनटू मैसेज, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनक्रिप्शन। डिकोडिंग का मतलब क्या है, डिक्रिप्शन। डिक्रिप्शन मतलब कि आप इंटरप्रेट कर रहे हैं रिसीव्ड मैसेज को। देन चैनल वर्सेस मीडियम, चैनल क्या है, द रूट थ्रू विच द कम्युनिकेशन फ्लोज, जैसे हमारे पास डिजिटल कम्युनिकेशन आता है। ठीक है, डिजिटल कम्युनिकेशन जहां पे हम किसका यूज कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। मीडियम क्या है, द स्पेसिफिक टूल यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, यानी आप लेट्स से व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, या आप मेल्स यूज कर रहे हैं, आप कौन सा टूल, स्पेसिफिक टूल यूज कर रहे हैं, सो दैट इज अ मीडियम। देन फीडबैक वर्सेस फीड फॉरवर्ड, फीडबैक का मतलब क्या है, पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, मतलब यहाँ पे आपने कुछ लेट्स से प्रोग्राम दिया या प्रोग्राम कंडक्ट करवाया बच्चों का,
ठीक है। आपने फिर बच्चों से पूछा कि हमने ये जो प्रोग्राम किया था आपको कैसा लगा, सो दैट इज अ फीडबैक। ठीक है। फीड फॉरवर्ड क्या हो गया, अब आप गए बच्चों के पास, आपने बच्चों को बोला कि हम ऐसे ऐसे करके कोई XYZ प्रोग्राम करना चाहते हैं। सो आप लोग अपने सजेशंस दिए कि हम उसमें क्या इंक्लूड कर सकते हैं या फिर हम उसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, दैट इज फीड फॉरवर्ड। यानी आप फ्यूचर इंप्रूवमेंट के लिए उनसे सजेशंस मांग रहे हैं। देन इज इंटरपर्सनल वर्सेस इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब क्या है, बिटवीन द टू पीपल। ठीक है, दो लोगों के बीच में जो बात हो रही है दैट इज इंटरपर्सनल, जैसे मैनेजर और सबऑर्डिनेट। वही बात होगी अगर इंट्रापर्सनल की, दैट इज द कम्युनिकेशन विद इन वन सेल्फ। जैसे हम प्रे करते हैं, ठीक है, हम भगवान जी से बात करते हैं या हम मेडिटेट करते हैं, दैट इज इंट्रापर्सनल। वर्बल वर्सेस नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब स्पोकन या रिटन वर्ड्स का यूज करना, नॉन वर्बल मतलब फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर, पोस्चर वगैरह, दैट इज नॉन वर्बल। देन वी हैव ICT। वेरी फर्स्ट इज हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर का मतलब क्या है, फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैन बी टच्ड व्हिच आर टैंजिबल इन नेचर, जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, CPU। सॉफ्टवेयर क्या है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल हार्डवेयर व्हाट टू डू, जैसे हमारे पास विंडोज, MS वर्ड। सॉफ्टवेयर भी हमारे आगे बहुत तरह के होते हैं, जैसे हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऐसे ही जो हार्डवेयर होता है वो आगे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, इंटरनल हार्डवेयर एंड एक्सटर्नल हार्डवेयर। तो ये मॉनिटर, कीबोर्ड, CPU दे ऑल आर एक्सटर्नल। इंटरनल में आगे जैसे हमारे पास मदरबोर्ड है, हमारे पास चिप्स है, ठीक, हमारे पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं। सो ऑल दीज थिंग्स they can be touched but they are stored inside a computer, that is why it is an internal hardware device. Then we have RAM versus ROM. RAM is random access memory, यानी temporary memory, और we can say it a volatile memory, मतलब डेटा लॉस्ट हो जाएगा अगर पावर खत्म हो जाएगा या उसको पावर मिलना बंद हो जाएगा, दैट इज अ वॉलेटाइल मेमोरी, रैम। ठीक है, और ये आगे दो टाइप्स का होता है, SRAM एंड DRAM। वहीं अगर हम बात करते हैं रोम की, रोम क्या है, इट इज अ परमानेंट मेमोरी स्टोरिंग द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस। यानी जो हमारा बायोस होता है वो भी रोम में लोड होता है। हमारी जो लोडिंग होती है सॉफ्टवेयर्स की वो भी कहाँ होती है, हमारी रोम में होती है। सो रोम इज रीड ओनली मेमोरी एंड इट इज नॉन वोलेटाइल इन नेचर, एंड बायोस इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। उसके बाद आता है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी वर्सेस सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी विच इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय CPU, ठीक है, जैसे रैम और कैश बिल्कुल CPU के साथ होती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, जो हम यूज करते हैं परमानेंट स्टोरेज के लिए और यूजुअली एक्सटर्नल होती है, जैसे हार्ड डिस्क, SSD, पेन ड्राइव। SRAM वर्सेस DRAM, यानी भी आपको पता है SRAM मतलब स्टैटिक रीड ओनली, सॉरी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड DRAM is dynamic. Now SRAM is faster, expensive and it requires no refreshing. ठीक है, बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे हमारा कैश मेमोरी है। DRAM वही स्लो होता है, चीप होता है और इसको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है, जैसे हमारी मेन मेमोरी। कैश मेमोरी वर्सेस रैम। कैश मेमोरी क्या है, द फास्टेस्ट मेमोरी बिटवीन द CPU एंड रैम। ठीक है, हमारे पास लेवल्स होते हैं L1, L2, L3। रैम क्या है, एक वर्किंग मेमोरी है और ये क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। फिर आता है हमारे पास कंपाइलर वर्सेस इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या है कि इंटायर प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है एट वन गो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोड है, ठीक है, कंपाइलर क्या करेगा, इसको एक ही बार में पढ़ेगा और एक ही बार में इसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा, जैसे C++। वहीं इंटरप्रेटर क्या करेगा, इंटरप्रेटर क्या करेगा, जैसे ये आपके पास कोड है, पहले एक लाइन पढ़ेगा, फिर इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी लाइन पढ़ेगा,
फिर इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, फिर तीसरी लाइन पढ़ेगा, फिर इसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, यानी वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, जैसे हमारा पाइथन। देन एल्गोरिदम वर्सेस फ्लो चार्ट। एल्गोरिदम का मतलब क्या है? स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। एंड फ्लो चार्ट का मतलब क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे हमारे पास ऐसे होता है फ्लो चार्ट, ठीक है, ये हो गया, फिर ऐसे ये डिसीजन बॉक्स होता है, एक रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सो दिस इज अ फ्लो चार्ट। देन इंटरनेट वर्सेस इंट्रानेट। इंटरनेट क्या है? पब्लिक ग्लोबल नेटवर्क, जैसे हमारा गूगल। इंट्रानेट क्या हो गया? एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क, जैसे हमारे यूनिवर्सिटी के ईआरपी मॉडल्स होते हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ईआरपी मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। सो जो इंट्रानेट होता है, इट इज private only to those individuals who are working in that organization. Then internet versus world wide web. इंटरनेट क्या है? नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स दैट ऑपरेट ऑन द इंटरनेट. देन सर्च इंजन वर्सेस वेब ब्राउजर. सर्च इंजन क्या है? इट हेल्प्स यू टू फाइंड द इंफॉर्मेशन, जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया. वेब ब्राउजर क्या है? एक सॉफ्टवेयर होता है जहां से आप वेबसाइट्स एक्सेस कर सकते हैं, जैसे क्रोम या फायरफॉक्स. तो सर्च इंजन क्या है? जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने लिखा PYQs ऑफ पेपर 1, ठीक है, यूजीसी ने PYQs ऑफ पेपर 1, तो बहुत सारी वेबसाइट्स खुल जाएंगी ऑल अक्रॉस द डेटाबेस. जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, गूगल आपको सब कुछ, सारी लिंक्स, सारे इमेजेस, वीडियोस, सब कुछ दे देगा. लेकिन आप किस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करते हैं, वो जो होता है ना, वो जो पाथ है जो आप फॉलो करेंगे फर्दर, वो कौन बताएगा? वेब ब्राउजर. उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग. अब लॉजिकल रीजनिंग में सबसे पहले आता है प्रोपोजिशन वर्सेस आर्गुमेंट. प्रोपोजिशन क्या होता है? एक सिंगल स्टेटमेंट विच इज ईदर ट्रू और फॉल्स. जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, या तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी. आर्ग्यूमेंट क्या हो गया? सेट ऑफ प्रोपोजिशंस जहां पे प्रेमाइसेस सपोर्ट करते हैं कंक्लूजन को, यानी वी हैव प्रेमाइस 1, वी हैव प्रेमाइस 2, और इन दोनों प्रेमाइसेस के बेसिस पे कंक्लूजन होता है. जैसे ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, राम इज अ ह्यूमन, देयरफॉर राम इज मॉर्टल. फिर आता है प्रेमाइस वर्सेस कंक्लूजन. प्रेमाइस क्या हो गई? जो रीजन या फिर हम एविडेंस दे रहे हैं. कंक्लूजन क्या हो गया? द स्टेटमेंट विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्रेमाइसेस. मैंने भी आपको बताया ये दो प्रेमाइसेस है और ये कंक्लूजन है. फिर आता है स्टेटमेंट वर्सेस assumption. स्टेटमेंट क्या है? एक्सप्लिसिटली गिवन इंफॉर्मेशन, जैसे ऑनलाइन क्लासेस हैव इंक्रीज्ड, दे आर गिविंग यू अ सिंपल इंफॉर्मेशन. assumption क्या है? जो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं फैक्ट, जैसे स्टूडेंट्स हैव इंटरनेट एक्सेस. तो ये हमने अज्यूम कर लिया कि क्योंकि स्टूडेंट्स के पास इंटरनेट एक्सेस है तो ऑनलाइन क्लासेस बढ़ गई हैं. देन वी हैव assumption वर्सेस कंक्लूजन. assumption क्या है? इट इज अ हिडन बिलीफ. और कंक्लूजन क्या है? जो हम इन्फरेंस ड्रॉ करते हैं, जैसे सिंस प्राइसेस रोज सेल्स फेल. ठीक है, इंक्रीज हुआ प्राइस में तो जो सेल्स थी वो कम हो गई. तो assumption क्या है? कि हायर प्राइसेस हैव अफेक्टेड डिमांड. दिस इज एन assumption, हिडन बिलीफ. कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं. कंक्लूजन क्या है? कि जो सेल्स है वो किस लिए कम हुई है? क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए हैं. फैक्ट वर्सेस इन्फरेंस. फैक्ट क्या होता है? डायरेक्टली स्टेटेड इंफॉर्मेशन, एंड इन्फरेंस इज द कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम फैक्ट्स. कॉज वर्सेस इफेक्ट. कॉज क्या होता है? द रीजन बिहाइंड एन इवेंट, एंड इफेक्ट क्या हो गया? द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड, जैसे हेवी रेनफॉल लीड्स टू फ्लड. डिडक्टिव वर्सेस इंडक्टिव रीजनिंग. डिडक्टिव क्या है? मैंने आपको बता दिया, जनरल टू स्पेसिफिक. इंडक्टिव इज स्पेसिफिक टू जनरल. वैलिडिटी वर्सेस ट्रूथ. वैलिडिटी मतलब प्रॉपर्टी ऑफ आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट्स हमेशा वैलिड होते हैं, और जो डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट होता है वो या तो स्ट्रॉन्ग होगा या फिर वीक होगा. वहीं जो इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट होगा वो या तो कोजेंट होगा या फिर अनकोजेंट होगा. लेकिन जो स्टेटमेंट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स या तो ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं. स्टेटमेंट्स बोल दीजिए, प्रोपोजिशंस बोल दीजिए, दे आर ईदर ट्रू और फॉल्स. बट आर्ग्यूमेंट्स, दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज ईदर स्ट्रॉन्ग और वीक अगर डिडक्टिव है, या फिर कोजेंट और अनकोजेंट अगर इंडक्टिव है. वैलिड वर्सेस इनवैलिड आर्ग्यूमेंट. वैलिड मतलब जो कंक्लूजन है वो नेसेसरली फॉलो कर रहा है हमारे प्रेमाइसेस से, और इनवैलिड का मतलब है कि कंक्लूजन जो है वो डज नॉट नेसेसरली फॉलो. ठीक है, प्रोबेबल चांसेस होते हैं.
वैलिड वर्सेस साउंड आर्ग्यूमेंट, वैलिड मतलब करेक्ट लॉजिकल स्ट्रक्चर है, वैलिड आर्ग्यूमेंट है और ट्रू प्रेमाइस है। एग्जाम्पल, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, राम इज ह्यूमन देयरफॉर राम इज मॉर्टल। सो दिस इज अ साउंड आर्ग्यूमेंट, यानी लॉजिकल स्ट्रक्चर भी करेक्ट है और जो कंटेंट है वो भी सही है। नाउ यूनिवर्सल वर्सेस पर्टिकुलर प्रोपोजिशन। यूनिवर्सल मतलब ऑल, पर्टिकुलर मतलब सम। जैसे हम ऐसे बनाते हैं ए ई आई ओ। सो ये क्या है, ए और ई यूनिवर्सल, आई और ओ क्या है हमारे पर्टिकुलर्स, ए और आई क्या है हमारे पॉजिटिव, ई और ओ क्या है हमारे नेगेटिव। देन affirmative वर्सेस नेगेटिव प्रोपोजिशन। affirmative मतलब हम इस्टेब्लिश करें रिलेशन को, दे आर पॉजिटिव इन नेचर, ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया ए और आई। नेगेटिव मतलब दे आर डिनाइंग द रिलेशन, विच इज ई एंड ओ, दे आर डिनाइंग द रिलेशन, ठीक है। तो ये जितने भी टर्म्स थी, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है इनमें, उनको समझ नहीं आता है कि कौन सी टर्म कब यूज करनी है, कहाँ यूज करनी है, कैसे यूज करनी है। सो इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको एक समरी दे दी है। दिस इज अ लास्ट मिनट रिवीजन। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं आपको उसी टाइम पे जवाब दे दूं। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।